हाँ जी बच्चों। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये दिख रहा है आपको, जंगल टाइप ये, विद डायमेंशन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इन दिस रीजन देयर इज ए लेक इन वन कॉर्नर। दिख रही है आपको ये लेक बढ़िया सी साइड में। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। और क्या कह रहा है? एंड 100 मीटर वाइड रिवर फ्लोज थ्रू अलोंग इट्स ब्रेड। रिवर उसमें कहीं दिखाई नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, रिवर भी। पहले शुरू के एक दो क्वेश्चन कर लें। ठीक है। ये डायग्राम नजर आ रहा है? थोड़ा सा इसको बिग कर दें। चलो। व्हाट इज द एरिया ऑफ एंटायर रीजन? ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर मिल जाएगा इजीली। एरिया क्या होता है रियान? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड। बहुत बढ़िया। तो 4.5 किलोमीटर लेंथ है और 9 क्या बेटा? ब्रेड्थ है। तो एरिया क्या हुआ जल्दी बोलो, लेंथ इंटू। तो 9 इंटू 4.5 करना है माइंड में। तो 9 इंटू 4 कर लो पहले। 9 इंटू 4 क्या होता है? 36। और 9 इंटू 0.5 अलग से कर लो, 4.5। 36 + 4.5 इज 40.5। अब यूनिट क्या लगाऊं? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, क्या? हाँ, किलोमीटर स्क्वायर। ये मिस्टेक मत कर देना, गलती से हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, पहला। हाँ, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट तो नॉर्मल क्वेश्चन 7th क्लास का था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक? तो मुझे लेक का एरिया निकालना है। तो यहां पे देखो बच्चों, ये 4.5 है ब्रेड्थ। उधर भी 4.5 ही होगी। हाँ जी। तो 4.5 और नीचे वाली 2 माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा बोलो? 2.5। शाबाश। एंड व्हाट अबाउट दिस इज 9 ना? तो अपोजिट भी 9 होगा फिर। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बच्चों? 3। तो आपको क्या लेक की डायमेंशंस पता लग चुकी है? यस। क्या पता लग चुकी है? 3 और 2.5। तो कह रहा है कि लेक में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऊपर आएगा लेक का एरिया। ऊपर क्या आएगा बच्चों? लेक का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 3 इंटू 2.5। पूरी कैलकुलेशन मत करो, कट पिट जाती हैं चीजें। कहीं आप 7.5 लिखने की सोच रहे हो, अभी मत लिखो। ऐसे ही रहने दो। मैथ्स में ऐसे ही रहने देते हो, लास्ट में कई चीजें कट जाती हैं। और नीचे क्या है? पूरी लेक, पूरे रीजन का एरिया। पूरे रीजन का एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। क्या निकाला है फर्स्ट पार्ट में बेटा? 40.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए क्या आएगा फाइनली। 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39.5। तो फाइनली ये आंसर आया 25/135। मैंने डेसिमल का 10 10 हटा दिया। हटा सकता हूं ना ऐसे, बाय 10 लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। अब 5 पे और कट करो। 5/27। तो 135 को 5 पे कट किया। 5 × 2 = 10, 3 35, 5 7 = 35। तो सेकंड पार्ट का आंसर है बच्चों 5/27। ठीक है बच्चों, दो पार्ट हो गए। किसी और कोई इश्यू? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द रिवर? और रिवर कहाँ है ये बच्चा? थोड़ा सा, क्योंकि रिवर का उसने ना डायग्राम में दिया ही नहीं कहीं लोकेशन। लेकिन उसने एक बात बोल लिया, देखो। इन दिस रीजन देयर इज अ लेक इन वन कॉर्नर एंड ए 100 मीटर वाइड रिवर। एंड ए 100 मीटर वाइड रिवर, रिवर की बात यहां पे हुई है क्या? एंड ए 100 मीटर वाइड रिवर फ्लोज थ्रू इट अलोंग अलोंग इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है बच्चों? 4.5। तो कहीं ना कहीं रिवर है बच्चों अलोंग द ब्रेथ। ये दिख रही है आपको? मैंने ग्रीन कलर में दिखा दी आपको। ये इसी रीजन के अंदर एक नदी भी है, वो अलोंग द ब्रेथ है। तो एक डायमेंशन नदी की क्या हो गई? 4.5। एक डायमेंशन क्या हो गई? शाबाश। और दूसरी डायमेंशन क्या है? 100 मीटर है। कितनी वाइड रिवर है बच्चों? 100 मीटर है। 100 मीटर के मीटर कैसे बनाते हो? 100 मीटर के
किलोमीटर कैसे बनाओगे, सॉरी, बाय 1000। मैं इस डेटा को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं ना यार। 0.1 किलोमीटर ये है। 100 मीटर जो इसकी वाइड है ये, तो इसको 0.1 किलोमीटर भी बोल सकता हूं मैं, हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे बताओ लेक का एरिया क्या होगा, लेक का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो एक डायमेंशन 4.5 है, और एक डायमेंशन क्या है, 0.1 है। ये तो रिवर का एरिया है, सॉरी, किसका एरिया ये? रिवर का एरिया है ये। किसका एरिया बच्चों? रिवर की एक डायमेंशन क्या थी, 4.5, क्योंकि अलोंग द ब्रेड थी ना ये रिवर। और रिवर की एक डायमेंशन कितनी थी, 100 मीटर, जिसको मैंने 0.1 किलोमीटर लिखा। तो रिवर का एरिया निकाला है मैंने ये ऊपर। और नीचे पूरे रीजन का एरिया, पूरे रीजन का एरिया तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला था। क्या निकाला था, 40.5। ठीक है। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ काटने में। मेरे को ये बताओ, 45 इंटू 10 क्या होता है, 450। 45 इंटू 10 क्या होता है? और अगर मैं बोलूं 45 इंटू 9 क्या होता है, तो 450 में से एक 45 माइनस कर दूंगा, एक मल्टीपल माइनस कर दूंगा, 405। तो मुझे 4.5 और 40.5 नजर आ रहा, तो ये 9 पे कट गया। अगर डायरेक्ट ऐसे समझ आता हो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल छोटे फैक्टर्स पे काट लो आप। समझ गए? तो 0.1/9। अब 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, और एक 9 का साथ मिल गया उसको। तो आंसर इज 1/90। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या बच्चों, 1/90। तो रिवर में क्रैश होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/90 है। ठीक है। अब लास्ट पार्ट आइए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश नीदर इन लेक नॉर इन रिवर? अब जल्दी बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। उसमें से लेक की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी थोड़ी देर पहले, आंसर बताओ क्या आया था, 5/27। वो माइनस कर दिया, लेक में नहीं हुआ क्रैश। और रिवर की क्या है बताओ बच्चों, 1/90। एलसीएम आएगा 270। एलसीएम क्या आएगा, 90 इंटू 3 270 होता है, और 27 इंटू 10 भी 270 होता है। तो एलसीएम क्या है बच्चों, 270। तो 270 माइनस 27 इंटू 10, 10 इंटू 5 50। हाँ, 270 माइनस 53 क्या हुआ? हाँ जी, 217। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या आया, 217/270। अच्छा बच्चों, फर्स्ट का आंसर याद है आपको क्या आया था, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड का आंसर क्या आया था, थर्ड का आंसर क्या आया था? ये चारों के मैं लिख रहा हूं ना, कई बार बच्चा ढूंढता रहता है वीडियो में कहाँ गया आंसर, तो मैंने चारों के एक साथ लिख दिया आपको। ठीक है, समझ आ गया सबको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।